कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुर दया गारव साई राम शर चाप धारी। ऐसे गुणवत्ता और मान्यता प्राप्त देवता जो भारत में या विदेशों तक में माना जाता है, उसकी महागाथा से युक्त ये जो रामायण के बीचों बीच में सुंदर कांड है, उसके संदर्भ में मुझे कुछ कहना है। साथियों, अवश्य बधाई का पात्र है रावण, जिसने जन्म लेकर भगवान श्री राम को अवतार लेने पर विवश किया। अन्यथा फिर न होती रामायण और न होता सुंदरकांड। ऐसा लगता है मानो दो दिशाओं से चलकर दो ज्ञान वेद सुंदरकांड बन गए। पता नहीं चलता कि पहले कांड लिखा गया कि कांड का नाम। ये तो महात्मा तुलसीदास ही बता सकते हैं कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों लिखा। बड़े बड़े दिग्गज विद्वान इस कांड के नाम पर अपनी अपनी जुगाड़ें बताते हैं। अब कोई ग्रंथ हो या सिद्धांत, उसकी सींग पूंछ उखाड़ने नुक्ताचीनी को रिसर्च बताते हैं, किंतु मेरी धारणा अनुसार खंडन से मंडन श्रेष्ठ होता है। कदाचित ये रामायण ही ना होती तो खंडन रूपी रिसर्च किस पर होता। सुंदरकांड के 11 नाम हो सकते हैं। सुंदरकांड, मुंदरकांड, अंदरकांड, बंदरकांड, समंदरकांड, जासूसी कांड, स्वाहा और उपद्रव कांड, इलेक्शन कांड, न्यूट्रल कांड, लंगड़ा कांड। आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे जो हम आगे बता रहे हैं। सीता का शोक और हनुमान की व्याकुलता जहां नष्ट होती हो, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। अतः सुंदरकांड है। मुंदरकांड, अंगूठी गई और मांग वेदी आई, अतः ये मुंदरकांड है। लंकिनी सम्मेलन में जब दर्शन मेला हुआ, मुठिकाई कताई कपिहनी अरुधिर बमत धरणी ठनमनी। अरे भाई, इसमें ठनमनी क्या चीज है। तो अब भेद खुलता है कि बिना छप्पर और झोपड़ा वाली सोने की लंका में आखिर जला क्या। जहाँ पर लंकिनी बैठी थी, वास्तव में वो विशाल कुएं का ढक्कन था। विस्फोटक सामग्री का जखेरा, उस पर का लोहे का ढका हुआ ढक्कन। तभी तो मुठिका एकता एक पिहानी और उधर बमत धरनी। हाँ, आवाज आई। और तब मार खाकर लंकिनी बोली, सुनो, पहले तो हमने कहा था मुरार लंग कर चोरा, लेकिन अब मैं कहती हूँ प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अतः ये प्रवेश यानी अंदरकांड है। बंदर समुदाय सुग्रीव के भय से मुक्त हुआ, क्योंकि उसने कहा था बिना सीता खोजे लौटने पर सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो फिर ये बंदरकांड। समंदरकांड इसलिए कि समुद्री जजीरों का, सुरसा सिंहिका जैसे बाधकों का तथा मार्गों का सर्वेक्षण हुआ। सुरसा हनुमान का कंपटीशन हुआ। बजरंग बली हो तब आशिक दे सुरसा गई हर की चले हनुमान। जासूस कांड इसलिए कि बजरंग बली ने पूरी लंका का गहन निरीक्षण कर लिया। कैसे? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखिए जाता अगणित योधा। इसलिए जासूसी कांड है। स्वाहा कांड इसलिए कि यहाँ लंका जली, रावण की दाढ़ी समेत हजामत हो गई।
और ऊँट अब आ गया पहाड़ के तले। उपद्रव कांड इसलिए है कि सुंदरकांड का महानायक बंदर तो बंदर, भूखा बंदर, बकिया के अंदर फल खाया सितर तोर लागा। ये उपद्रव कर रहा ये जो रामदूत क्या एक बंदर। तब रावण पठये वट नाना और तिनाई देखी गरज हनुमाना। भैया काम शुरू हो गया। रावण दरबार में प्रवेश मिला। वहाँ बजरंग ने देखा कि अरे रावण के रोग का क्या कहना। कर रे सूरत दिशिप विनीता। ऐसे जो दिशिप माने दिग्पाल, ये सब जो दास के रूप में बंधे हुए वहाँ बैठे। और रावण बजरंग को देख कर के आए मूछें ऐंठने लगा। और इधर पब्लिक बंधुआ बंदर की पूंछ ऐंठ रहा था। पूरा राक्षस मंडल अपनी अपनी शौक पूरी कर रहा था। अब ये तमाशा देख करके रावण को आइडिया मिल गया। क्या आइडिया? कपि कई ममता पूछ पर सबई कहाँ समझाए। तीर बोरी पट बांध के पावक देव लगाए। अब जब वो आइडिया प्रस्तावित हुआ तो इधर बजरंग बली को भी एक आइडिया मिल गया। और सोचा उन्होंने कि अब कर लो लंका मुट्ठी में। लंकनी आरक्षित विस्फोटक जखीरा खाली करो, लंका फूको, मियाँ की जूती और मियाँ का सिर, आतंक भर दो, नसबंदी कर दो, विद्रोही विभीषण को पटा। पूरी स्कीम बजरंग बली के दिमाग में घूम गई। यहाँ पर एक शंका है नसबंदी शब्द के ऊपर है कि जितने राक्षस तैयार हैं लंका में वो तो लड़ेंगे, बाकी फिर पैदा होंगे, पता नहीं लड़ाई कितने दिन चले। तो चल कबीर गरजार भारी, गर्भत्रमय सोने निशिचर नारी। लंका की नारियों का पूरा समर्थन सीता जी के पक्ष में हो गया। इसका जिक्र हम अभी करेंगे। और लंका दहन के बाद में जनता का भी मन विरोधी हो गया। कैसे? तो फिर रावण लंगड़ा हो गया और दो कर जलती लंका देकर लंका की आम जनता कह उठी, धर्म है वह हतो हांति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की हत्या करता है धर्म उसकी हत्या करता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। भगवान शिव कहते कर कल्याण अखिल कई हानि। अरे लंगड़ा सबसे ज़्यादा तो तब हुआ रावण जब ही विभीषण त्यागा। भयउ रावण जब ही विभीषण त्यागा। भयउ विभव विनत भई अभागा।